नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे भी बड़ा दुख है कि 3 बच्चों की बहुत दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, डूबने से, पानी के डूबने से। इसमें आप गलती किसी की भी बोल दीजिए, लेकिन सारे सिनेरियो में जो मैं देख पा रहा हूँ वो केवल और केवल कोचिंग को टारगेट किया जा रहा है। इस देश में पढ़ाना किसी को, है ना, इस देश में पढ़ाना बड़ा जुर्म है। और इस देश के अंदर कोई व्यक्ति अगर तरक्की करता है तो तरक्की करने के बाद उसे बदनाम करने की सबसे ज्यादा साजिश की जाती है। जैसे विकास सर को पूरा सिस्टम बदनाम करने में लग रहा है। उस इंसान को अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना होता, अवध ओझा सर को भी पूरा बदनाम करने में। ये लोग इतने जिम्मेदार और इतने अच्छे लोग हैं अपने फील्ड के, और वैसे मतलब पूरी सरकार, और आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि आप के सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए, अपना व्यापार कीजिए। भैया एक बात तो बताओ, व्यापार कौन क्यों करेगा? अदानी तीसरे नंबर पे या 5वें नंबर पे आया, मुझे उस बात से मतलब नहीं है कि वो कितना रैंक उनका आया। उनके खिलाफ चला दी चीजें, बदनाम करना शुरू कर दिया। अब विकास सर बहुत अच्छा, इन 3 साल में दृष्टि कोचिंग ने बहुत अच्छा किया है। अवध ओझा सर उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। सारी चीजें हो रही हैं, है ना। यूट्यूब पे जिसका मुंह जो मन कर रहा है वो आके उनके खिलाफ बोल रहा है। भाई, किसी के खिलाफ बोलने से पहले उसके बारे में थोड़ा उसका पॉजिटिव पक्ष तो देख लो कि वो क्या है ना। पढ़ाना इस देश का सबसे बड़ा जुर्म हो गया। ये इतने ओयो वगैरह खुले हुए हैं, मेट्रो चल रही है ना, इनको बंद नहीं कराएंगे। जो गलत काम हो रहा है उसको बंद नहीं कराएंगे, वहां इंसान नहीं मरेगा। बेसमेंट का मैं भी विरोध करता हूं, मैं विरोध करता हूं, लेकिन सर उसका कोई इलाज तो देखिए। बंद करना कोचिंग संस्थान को या किसी भी चीज को, या उस पर उंगली उठा देना, ये कहां का न्याय है? और ये जो बच्चे बोल रहे हैं जितने भी, ये सब पैसे देके या दूसरे इंस्टीट्यूट या कोई थर्ड पार्टी, पता नहीं क्या, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना उल्टा सीधा क्यों बोला जा रहा है। चीजों को सॉल्यूशन दिया जाए उसका। इस चीज का हमें भी खेद है, गलती है, बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए, लेकिन सरकार की भी तो ये गलती है ना कि नाले साफ होने चाहिए। एमसीडी की भी ये गलती है ना कि चीजें जो पुरानी हो चुकी हैं उनको रिमेम्बर करके पूरी लिस्ट वगैरह बना के उसको ठीक किया जाए। यह सारी गलती केवल एक ही इंसान की है इस हादसे में, और उनकी तो कोचिंग भी नहीं थी, उनकी कोचिंग में कोई हादसा भी नहीं हुआ। उल्टा सीधा बोल रहे हो आप को मतलब खो गया है क्या कुछ? आपसे कितने बड़े हैं, कौन है? अब आप मुझे भी गाली दे सकते हो। आजादी इसलिए तो ली थी आप लोगों ने या हमने सबने कि किसी को भी गाली देने। इस चीज का सही इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते, लेकिन ये चीज बहुत गलत है कि भाई आपके सपोर्ट में नहीं आए। भाई एक बात बताओ, अगर वो तुरंत ही आपके सपोर्ट में आ जाते और कोई भी दंगा, कोई भी दंगाई या कुछ हो जाए, अरेस्ट कौन होगा? अरेस्ट तो वही होंगे ना। या कोई भी गलत, दोबारा से कोई भी भगदड़ मचने के कारण कोई और डेथ हो जाती, कौन जिम्मेदार था? बिना ये चीजें, आंदोलन वगैरह, ये पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, अब भी हो रहे हैं। ये बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ये बहुत हानिकारक है। और थोड़ा सा कोई भी चीज यूट्यूब पे आने से पहले या अपना मुंह खोलने से पहले, है ना, एक कहावत भी है, ऐसी वैसी बातों से खामोश ही रहना अच्छा है, या फिर ऐसा बोलो जो खामोशी से भी अच्छा है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई, मैं समझ नहीं पा रहा आज का विद्यार्थी कैसा हो चुका है। दुख हमें भी है, हम भी खड़े हैं, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, कि किसी के लिए भी आप कुछ भी बोल दे रहे हो। है? कितनी मेहनत से नाम बनता है? और 1 सेकंड लगती है थूकने में तुम्हें। तो ऐसा ना करो। सही तरीके से उन लड़कों को, उन लड़कियों को जो जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, उनको सही में उनका जो भी उन्हें अमाउंट मिलना चाहिए, एक तरीके से आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन किसी आदमी का नाम तो मत घसीटो। इसमें गलती किसकी है? बारिश भगवान को भी गाली दो। इतनी बारिश क्यों कर रहे हो भाई? दिल्ली में नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में ऐसा है ही नहीं, तो वहां पे भी फिर आप भगवान को भी गाली दो। भैया सिस्टम ही करप्ट है पूरा।
एक इंसान को गाली देने से ये चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। तो आप ऐसा कृपया करके ना करें। जो भी सुन पा रहे हैं मेरी बात को, हो सकता है आपको मेरी बात से सहमत ना हो और आप मुझे भी गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। इस देश में तरक्की करना सबसे बड़ा अपराध है, उसको बदनाम करने की तुरंत साजिशें होनी शुरू हो जाती हैं और कहते हो कि इस देश को बिजनेसमैन देश बनाओ, बिजनेस करो, अपना स्टार्टअप करो। कैसे करें? इसीलिए सरकारी नौकरी करता है कि कुछ भी हो जाए अपना सैलरी आती रहेगी। इसीलिए आज का युवा भी डरता है अपना व्यापार करने में, ठीक है ना? यही रीजन है मेन बस। क्योंकि जो भी तरक्की करता है दिक्कत होती है दूसरे की तरक्की देखने में, ठीक है? चलिए, कोई बात गलत लगी हो, मैंने जो भी है अपने मन में जो सच मुझे लगा मैंने बोला। आप मेरी बात से इत्तेफाक भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, वो आपकी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इंसाफ होना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उसका सही तरीके से आप निवारण कीजिए समस्या का। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई इस देश का बैकबोन है। तो गलत चीजों को आप गलत तरीके से, एक ये ऑप्शन नहीं है कि कोचिंग को बंद कर दीजिए, इसका सही रास्ता निकालिए तो सारी चीजें ठीक होंगी। जय हिंद, जय भारत।